गाइस अब जल्दी से अगले ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे जो है लॉजिकल ऑपरेटर। अब यार ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हमें बताते हैं या तो ये सही है या ये सही है, या फिर ये और ये दोनों सही है तो ये चीज कर लो, या फिर ये सही है ये सही है और ये गलत है। इस टाइप से ये चीजें बताते हैं। अगर हमें किसी कंडीशन को ट्रू से फॉल्स बनाना हो तो हम यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर का, जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल। सिमिलरली अगर हमें कोई कंडीशन के बीच में देखना है कि ये और ये दोनों हो गए तो ये कर दो, उसके लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर। मतलब कि मतलब दो बार एंड लिख देते तो वो एम्परसेंट ऑपरेटर कहलाता है। एंड और एक ये होता है, दो डंडी आपको दिख जाएगी तो ये होता है हमारे पास और ऑपरेटर। अब देखो इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा वैसे ही अपने छोटी क्लासेस में। अगर मैं बात करूं एंड ऑपरेटर के बारे में, अगर मैं एंड करता हूं 0 एंड 1 का, और मैं एंड करता हूं 0 एंड 0 का, एंड सिमिलरली 1 एंड 0 का, और 1 एंड 1 का, तो ये जो कंडीशन होती है, ये वाली जो कंडीशन होती है वो सही तभी होती है जब कम से कम कम से कम मतलब कि सारी की सारी वैल्यू जो है 1 है। 1 और 1 के बीच में एंड करते हैं तो ये हमें रिटर्न करती है ट्रू। पर अगर हम इन तीन केसेस के लिए देखें, मतलब कि 0 एंड 1, 1 एंड 0, 0 एंड 0, इन तीन केसेस के लिए देखें तो ये कंडीशन हमें फॉल्स देती है। एंड सिमिलर इज द केस फॉर द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है? और में अगर मैंने वैल्यू ली है 0 और 1, 0 स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अगर ये वैल्यू हो गई 0 0, मतलब कि एक भी जीरो नहीं, एक भी वन नहीं है हमारे पास, तो ये आ जाएगा फॉल्स। पर दूसरी कंडीशंस के लिए, दूसरी कंडीशन मतलब जिसमें एक एटलीस्ट वन, सिर्फ एक वैल्यू वन हो जाए, तो भी ये कंडीशन, ये जो हो जाता है ये हो जाता है ट्रू। ओके, ये जो है ये हो जाता है हमारे पास ट्रू। अब देखो एक और ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है? अगर हमने इधर लिखा है नॉट ऑफ ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू को ये बना देगा बेसिकली फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। ओके, ये इसको फॉल्स बना देता है। मतलब कि एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए दोनों की दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, और ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमारी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही हो गई तो भी चलेगा। और नॉट ऑपरेटर का काम है ट्रू को फॉल्स बनाना, फॉल्स को ट्रू बनाना, एज सिंपल एज दैट। चलो यार थोड़ा बहुत कोड लिख के देख लेते हैं इसके ऊपर। अगर पहले से मैंने फाइल बना के रखी लॉजिकल डॉट जावा नाम से, लॉजिकल डॉट जावा नाम से आपको फाइल मिल जाएगी। आ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीएसवीएम में भी मैंने डाल रखा है। यहाँ पे मैं बुलियन टाइप की वैल्यू देता हूँ, बुलियन ए इज इक्वल्स टू, मान लो अभी ये फॉल्स है। एंड एक और मैं ले लेता हूँ बुलियन बी, जो वैल्यू अभी मान लो ये भी फॉल्स है। आंसर अब मुझे क्या करना है, मुझे सिस आउट करना है। सिस आउट कर रहा हूँ मैं ए एंड बी को। ओके, ए एंड बी को सिस आउट कर रहा हूँ। क्या आंसर आएगा बताओ, मुझे जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज हमने देखा है एम्परसेंड ऑपरेटर के लिए कम से कम एक चीज तो ट्रू होनी चाहिए। अब मान लो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, कम से कम एक नहीं, दोनों की दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। इसको अगर मैंने ट्रू मार्क कर दिया तो भी हमारे पास फॉल्स आ रहा है। इसको अगर मैंने ट्रू मार्क कर दिया एंड इसको मैंने अगर फॉल्स मार्क कर दिया, अब क्या आएगा आंसर हमारे पास? अभी भी आंसर फॉल्स ही आएगा, बिकॉज दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। अब अगर मैं दोनों के दोनों को ट्रू मार्क कर दूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा एस ट्रू, क्योंकि एम्परसेंड ऑपरेटर का अगर हम यूज कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग डबल एंड का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। पर दिस इज नॉट कंडीशन विद द और ऑपरेटर। अगर मैं इसका फॉल्स, इसको फॉल्स लिख दूं एंड इसको फॉल्स लिख देता हूं, अगर मैं दोनों को फॉल्स लिख देता हूं, तब तो हमारे पास आंसर आना चाहिए फॉल्स। सो इसको मैंने रन करा, आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। पर अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है, मान लो मैंने इसको ट्रू कर दिया यहाँ पे, ओके ए को मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, अभी भी फॉल्स आ रहा है भाई, सॉरी, और ऑपरेटर में लगाया ही नहीं है। सो मैंने ये दो खड़ी पाई या जो भी आप बोलते हो, ये दो मींस आपको जो बैक फॉरवर्ड स्लैश है, शिफ्ट दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो आपके पास ये वाली लाइंस आ जाएगी। चलो ठीक है, मैंने एक को रखा है इधर ट्रू, दूसरे को रखा है फॉल्स, आंसर आ रहा है हमारे पास ट्रू। सिमिलरली इधर होगा, एंड सिमिलरली अगर मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ तो भी हमारे पास ऐसा ही चीज देखने को मिलने वाली है, हमें ऐसी ही चीज देखने को मिलने वाली है। ओके, अब एक और ऑपरेटर जो था हमारे पास, नॉट ऑपरेटर। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक काम करता हूँ मैं, इधर लगा देता हूँ नॉट ऑफ ए। ओके, नॉट ऑफ ए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसको अगर मैंने रन करा, हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स, बल्कि ए जो है वो ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो, अगर मैंने इसको कर दिया है फॉल्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू। मतलब कि नॉट ऑपरेटर का काम, जैसा कि ये बोल ही रहा है, नॉट मतलब इसका काम रहता है हमारे पास
उसको नेगेट कर देना, अगर फॉल्स है तो ट्रू बना देना, ट्रू है तो फॉल्स बना देना, एज सिंपल एज दैट। होप आपको सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे एंड किस टाइप से हम इसको यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने बुलियन टाइप की वैल्यूज ली है, पर इनका असली मजा तब आता है जब हम किसी जब हम इसको डेली लाइफ में मींस प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूज करते हैं, तब हम एक और चीज कर सकते हैं। चलो इधर ही कर देते हैं, एक और चीज कर लेते हैं हम। अगर मैं लिखता हूँ 10 एंड 5, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, चलो यहाँ पे तो एरर दे रहा है, छोड़ो अभी, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसको फॉल्स ही रहने दो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम्स करेंगे, तब मैं आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो किस टाइप से वर्क करते हैं। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं करते हैं, अगले ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।